नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे गिरफ्तार, 7 साल से एक्वाडोर के दूतावास में ले रखी थी शरण। सोनिया गांधी ने रायबरेली और स्मृति ईरानी ने अमेठी से भरा पर्चा। राहुल गांधी ने फिर दी मोदी को बहस की चुनौती, सोनिया भी नजर आई आक्रामक। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल ने भरा नामांकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। और हाईकोर्ट ने लगाई एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 की नियुक्ति पर रोक, 12,000 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को लंदन स्थित एक्वाडोर दूतावास से गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते 7 सालों से असांजे ने एक्वाडोर के दूतावास में शरण ले रखी थी। एक यौन उत्पीड़न के केस में स्वीडन में प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए असांजे ने दूतावास को अपना ठिकाना बना रखा था। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि फिलहाल असांजे को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि असांजे ने 2010 में बड़ी संख्या में अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किया था। असांजे ने स्वीडन में प्रत्यर्पण से बचने के लिए 2012 में एक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने 5वीं बार रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि 2004 मत भूलिए। उन्होंने ये भी कहा कि वाजपेयी भी अजय थे लेकिन हम जीते। गौरतलब है कि 2004 में सभी सियासी पंडितों के दावों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने वाजपेयी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। सोनिया के साथ राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में एक बार फिर पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में ऐसे कई लोग रहे जो ये सोचते थे कि वह अजय हैं और भारत के लोगों से बड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने 5 साल में भारत के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। वह बस इतना बता दें कि उन्होंने अनिल अंबानी को ठेका कैसे दिया। पर्चा दाखिल करने से पहले सोनिया गांधी ने हवन और फिर रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा रॉबर्ट वाड्रा, रेहान और मिराया वाड्रा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ईरानी ने मुख्यमंत्री के साथ उसी मार्ग पर रोड शो किया जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सपरिवार रोड शो किया था। लगभग 4 किलोमीटर लंबे रोड शो में लोगों की भारी भीड़ थी। रोड शो से पहले ईरानी ने पति जुबीन ईरानी के साथ पूजा अर्चना की। रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। कांग्रेस ने अमेठी में नामांकन के दौरान पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में 3 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र से संदिग्ध खतरे की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि कांग्रेस अध्यक्ष के सुरक्षा विवरण से संबंधित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। अपने इस पत्र में कांग्रेस ने लिखा है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे राहुल गांधी के सिर के ऊपर थोड़े ही समय में 7 बार अलग अलग स्थानों पर हरे रंग का लेजर डाला गया। कांग्रेस ने अहमद पटेल, जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त पत्र के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अपनी मीडिया बातचीत का एक वीडियो क्लिप भी भेजा है। नरेंद्र मोदी मुझे ये समझा दें कि ये जो अनिल अंबानी है, जो इनका मित्र है, दोस्त है, भाई है, जिसको ये भाई कहते हैं, राहुल जी इधर को, इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। इसको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? राहुल ये ईटी के नीचे करो। मोदी जी ये भी मुझे समझाया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि राफेल कॉन्ट्रैक्ट अनिल को मिलेगा। प्लीज आंसर व्हाई अनिल अंबानी वाज गिवन 30,000 crores एंड आई एम रेडी for an open debate with the Prime Minister, wherever he wants. I'll come to Racecourse Road and I challenge him for a debate on corruption. And I guarantee you, the day Narendra Modi has a debate with me on corruption is the day Narendra Modi will not be able to look into the eyes of anybody in this country. जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरा डिबेट का चैलेंज ले लिया, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। थैंक यू। पीएम मोदी ने असम के मंगलदोई में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है।
दिल्ली और एमपी में आयकर विभाग के छापों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर चुनाव लड़ रही है। पीएम ने कहा, आजकल देश में तुगलक रोड चुनावी घोटाले की चर्चा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का एक नया घोटाला सामने आया है जिसका नाम है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। दिल्ली में तुगलक रोड पर एक बंगले में एक बड़े कांग्रेसी नेता का घर है। इस बंगले से बीते कुछ दिनों से सैकड़ों करोड़ रुपए का खेल खेला गया है। पीएम ने कहा कि इस बंगले से जिन लोगों के तार जुड़े हैं उनके पास से बोरे में भर के नोट मिले हैं। एक तरफ ये लोग चौकीदार को चोर कह रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी लूट का पर्दाफाश हो रहा है। पीएम ने अपने कामों का जिक्र कर कहा कि आपके वोट ने असम के 1.5 करोड़ गरीब परिवारों के बैंकों में खाते खुलवाए हैं। आपके वोट ने गरीब महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष पर हवाई हमले से नाखुश होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की अगली सरकार बनाने के बाद उनकी पार्टी कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा देगी। उन्होंने साथ ही कहा कि भाजपा सरकार देश भर में एनआरसी लाएगी और देश के हर एक हिंदू शरणार्थी को नागरिकता प्रदान करेगी। बालाकोट हवाई हमले पर सवाल उठाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए शाह ने कहा कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए हैं। उन्होंने उनसे कश्मीर में अगले प्रधानमंत्री की मांग पर अपना रुख स्पष्ट करने को भी कहा। दार्जिलिंग उम्मीदवार राजू सिंह बिष्ट के लिए प्रचार करते समय उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और विपक्षी नेता हवाई हमले से नाखुश हैं। वे सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहूंगा कि हम ऐसी ताकतों को जीतने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। बांग्ला फिल्म भविष्योत्तर भूत मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रदर्शन में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वे निर्माता और थिएटर मालिकों को मुफ्त भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के लिए 20 लाख रुपए दें। बांग्ला फिल्म भविष्योत्तर भूत राजनीतिक व्यंग्यम फिल्म है। फिल्म के रिलीज होने के महज एक दिन बाद ही पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इसे पर्दे से उतरवा दिया था। फिल्म के निर्माताओं ने कोर्ट में कहा था कि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा सिनेमा घरों के मालिकों को फिल्म पर्दे से हटाने के लिए मजबूर किया था। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल ने अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। ज्योति खंडेलवाल ने जयपुर के कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी, रफी खान, गंगा देवी और महेश जोशी भी मौजूद रहे। इससे पहले ज्योति खंडेलवाल बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ अजमेर रोड स्थित अपने कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पहुंची। ज्योति खंडेलवाल ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन भरने से पहले ज्योति खंडेलवाल ने प्रथम आराध्य मोती डूंगरी मंदिर के दर्शन भी किए। वहीं ज्योति खंडेलवाल की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा किया। चुनाव में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है, कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। जयपुर सीट तो 100% आएगी, क्योंकि बीजेपी वालों ने कुछ कार्य किया ही नहीं। हमारे क्षेत्र में तो कभी रामचंद्र जी बोरा आए ही नहीं। मैं शिवलाल विधानसभा क्षेत्र से कभी आकर ये भी नहीं पूछा कि कब क्या है, कि कोई तकलीफ है, क्या है क्या नहीं। वोटों के टाइम में कार्यकर्ता आ जाते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं होता। इसलिए 100% है, ज्योति खंडेलवाल जी आएगी, इसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है। उन्होंने सारी व्यवस्था बहुत अच्छी की बस रवाना हो गए यहाँ से और कार्यालय। इस बार हमें लगता है यहाँ के जोश से देखते हुए कि ज्योति खंडेलवाल की एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। शानदार माहौल है और माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और 101% यहाँ से 25 की 25 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। बहुत शानदार, आप देख रहे हो इतनी देर से माहौल, 9 बजे से यहाँ पे इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग भरपूर है। कांग्रेस शहर प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में अजमेर रोड पर एंकर मॉल के सामने एक जनसभा का आयोजन भी किया गया। सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहे। इस दौरान जाट महासभा ने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की। वहीं जयपुर शहर के 2 पार्षदों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हम अपनी बात कहेंगे, फिर जनता फैसला करे। पर मोदी जी जानबूझ करे, क्योंकि पूरी तरह नाकाम हो गए तो वो
पुराने वादों को भूल गए। उनका मैनिफेस्टो सिफर है, पुराने वादों का जिक्र ही नहीं है, ना रोजगार का है, ना काले धन का, ना किसी का है। और गुमराह करने का काम करते हैं हिंदुत्व के नाम पर। क्या हम लोग हिंदू नहीं यहाँ बैठे हुए लोग? राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, क्या राष्ट्र प्रेमी हम लोग नहीं हैं? इस प्रकार आप ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हो, वो चालें इस बार चलने वाले नहीं है। जनता आपकी चालों को समझ चुकी है। आप असत्य बोलते हो, झूठे वादे करते हो, जुमले बोलते हो, जनता में आप पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हो। और तो राहुल गांधी जी बार बार पूछते हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि भाई आप ये बताओ, राफेल जो है शानदार विमान है, लड़ाकू विमान, हमने हमारे वक्त में टेंडर करके 2 कंपनी आई थी, राफेल को हमने चयन किया, 526 करोड़ उसकी कीमत थी, सरकार बदल गई, या तो टेंडर कैंसिल होता। आज ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर अपना नामांकन भरेंगी और मुझे खुशी है कि आज हम सब के साथ मिलकर इस सभा को हम लोग आज यहाँ पर उसका आयोजन कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं साथियों। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने पूरी स्थिति आपको समझाई। मैं सिर्फ 2-3 बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चुनाव बहुत से होते हैं, पार्षद के, विधानसभा के, अलग अलग चुनाव ग्रामीण क्षेत्र में। ये चुनाव राष्ट्र के चुनाव हैं। 5 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। इन 5 सालों में जो उन्होंने कहा और कितना किया, इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वादे करना, भाषण देना, जुमले देना, अभी भाजपा का मैनिफेस्टो आया, उसमें 2022 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 से 19 इन 5 सालों में किस क्षेत्र में किस वर्ग का उन्होंने उद्धार किया है, वो बताने से हिचकिचाते हैं। लोकसभा चुनाव आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सूबे के मुखिया जोधपुर में अपना पूरा ध्यान लगाकर बैठे हैं, जबकि राजस्थान में आम जनता परेशान है। जो जनता की आवश्यकताएं हैं, पेयजल और दूसरे कामों को, उन सब से बेपरवाह होकर पुत्र मोह के जकड़न में पूरे राजस्थान के चुनाव को भूलकर अपने आप को जोधपुर में समेटे हुए हैं, जहां निश्चित तौर पर उन्हें हार मिलने वाली है। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित थे। उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूती मिलेगी। कर्नल बैंसला जिन इश्यूज को लेकर आरक्षण की बात करते रहे, जिसके हम लोग हमेशा पक्षधर रहे, वसुंधरा जी के शासनकाल में 2 बार हम स्पेशल कैटेगरी ग्रुप में गुर्जर सहित 5 जातियों के लिए आरक्षण का बिल लेकर आए। और यह सरकार, वसुंधरा जी की सरकार, पहली सरकार थी जिससे लगभग 2200 गुर्जर समाज के सहित 5 समाजों के बच्चों को अलग अलग सरकारी नौकरी देने का श्रेय भी इसी सरकार को जाता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 के तहत नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। जस्टिस आलोक शर्मा की खंडपीठ ने शशिकांत शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट टी.एन. शर्मा और आई.जे. कथुरिया ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से इस भर्ती में एमबीसी आरक्षण का लाभ प्रदान कर दिया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण नहीं दिया गया, जो कि तर्कसंगत नहीं है। बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2018 के तहत नियुक्ति देने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इस भर्ती के तहत राज्य में 12,092 पदों पर भर्ती की जा रही है। इन पदों के लिए कुल 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 12 अगस्त 2018 से 16 सितंबर 2018 तक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के करीब 6 माह बाद पिछले माह 7 मार्च को इसका परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।